और के बीच एक बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि ब्रांड मोदी अब खत्म हो गया, मोदी सरकार नहीं बन रही है, नीतीश नायडू तानाशाहों के साथ नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है संजय राउत ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने। मोदी ब्रांड इज फिनिश। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने। 240 ये ईडी सीबीआई का आंकड़ा है, ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है। बीजेपी हार गई है। जो उनको सीटें मिली है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की ताकत से मिली है, दहशत से मिली है। वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं, उनको सरकार बनाने का, तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। तीसरी बार सरकार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। किसको धन्यवाद दे रहे हो? लोगों ने आपको नकार दिया। वाराणसी, बनारस में आपको लेने के देने पड़ गए जीतने के लिए। आपसे ज्यादा तो अमित शाह को ये मिला है लीड मिला है उनके गांधीनगर से। तो संजय राउत कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है, जबकि आप देखेंगे मैंडेट तो एनडीए आराम से मेजॉरिटी में 292 सीट के साथ महाराष्ट्र की जीत से काफी उत्साहित है। इस आधार पर वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंजू मारा जेडीयू के प्रवक्ता, राजेश भट्ट एलजेपीआर के प्रवक्ता। मैं शाजिया इल्मी आप ही से चाहूंगा, संजय राउत का बयान आपने सुना। संजय राउत कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी पीएम नहीं बनने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रांड मोदी खत्म हो गया। नमस्कार, आदाब आप सब लोगों को और बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि हम सब बधाई के पात्र हैं। इतना शानदार तरीके से, इतनी लंबे तौर तक थकाने वाला इलेक्शन हुआ, आखिरकार अच्छे से संपन्न हुआ। कुछ छुटपुट चीजें हुई इधर उधर पश्चिम बंगाल में और कुछ जगहों में, लेकिन उसके अलावा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। और एक बार फिर मोदी जी की सरकार बन रही है और बहुत ही साफ बहुमत के साथ अलायंस ने जो विक्ट्री मार्क है उसको क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है हम सब और पूरा देश बधाई लेकिन का पात्र है। आपके अलायंस पर इंडिया गठबंधन की नजर है। राउत जैसे लोग, देखिए ये स्वाभाविक है, सब चाहेंगे कि उस जगह पे पहुंचे, लेकिन जनता जनार्दन और उसका जनादेश सर्वोपरि है। सब जानते हैं लोग क्या चाहते हैं और जो जनता चाहेगी होगा वही। और मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस वालों के रुदाली गैंग ने रोना बंद किया। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आक्षेप लगा रहे थे उससे वो बचे। ईवीएम का जो पर ठीकरा जो फोड़ते रहते थे, अब वो नहीं होगा। नहीं, अभी भी शाजिया जी, अभी भी जो है आरोप यही लगाया जा रहा है कि एजेंसीज के जरिए जितनी सीटें आप लोगों को आई हैं वो एजेंसीज के जरिए आई हैं। अभी भी ईवीएम तो इस बार बदनाम होने से बच गई है, लेकिन एजेंसीज पर बदस्तूर हमला जारी है। इन सब के बीच हम कुछ आंकड़े भी आपको दिखाते हैं, कुछ डेटा जो ये बताता है कि 190 सीटों पर सीधा मुकाबला, जिसमें 175 पर बीजेपी जीती थी। ये 2019 का आंकड़ा है। और 2024 की बात की जाए तो 215 सीटों पर सीधा मुकाबला था, 153 पर बीजेपी जीती है, जबकि कांग्रेस को 62 पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस का जो सक्सेस रेट था वो 2019 के लगभग 8% से बढ़कर के इस बार लगभग 29% बढ़ा है। तो कांग्रेस ने प्रदर्शन तो अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। रितु चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जयराम रमेश का बड़ा बयान, अहंकार की चारदीवारी को जनता ने गिराया, बटन दबाकर तहस नहस किया जयराम रमेश ने। ये
बयान दिया है। इससे पहले कल जयराम रमेश ने यह भी निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वे जीत की दावेदारी कैसे कर रहे हैं, जबकि